हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम लोग नए लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या होता है कि ये किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर हम लोग को बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट जो है जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंट है प्लस एक अनसर्टेन डिजिट होता है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोग को बेसिकली यही आइडिया लगता है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के अंदर हम लोग कॉन्फिडेंट है। ओके, प्लस उसमें एक अनसर्टेन डिजिट जो होगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अच्छा, अब तुम बोलोगे सर आखिर इस सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या है, आखिर इसको हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्यों डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस सिग्निफिकेंट फिगर से क्या होता है कि हम लोगों को किसी भी मेजर्ड वैल्यू के एक्यूरेसी का पता चलता है। और कैसे? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ओके, उतना ही ज्यादा हमारा मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड वैल्यू मोर विल बी एक्यूरेसी। तो सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर के हेल्प से हम लोग किसी भी मेजर वैल्यू के एक्यूरेसी का पता करते हैं, हम लोगों को उसके एक्यूरेसी का आइडिया लगता है। ओके, अच्छा, अब सवाल ये है कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी गिवन मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो, उसके लिए क्या होता है कि अपने पास कुछ रूल्स होते हैं, ओके, जिसके हेल्प से हम लोग काउंट करेंगे कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या क्या रूल्स हैं, तो चलो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट रूल क्या है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। ओके, तो पहला रूल यही है कि अगर कोई मेजर्ड वैल्यू दे रखा है तो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल लिए कि लेट अस यहाँ पे एक मेजर्ड वैल्यू हम लोगों को दे रखा है दैट इज 23.41। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो सबसे पहले देखो कि इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे देखें 2 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, 3 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, 1 भी 4 जीरो नॉन जीरो। तो टोटल यहाँ पे जो हम लोग को नॉन जीरो डिजिट्स मिल रहे हैं वो कितने हैं, 4। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इस मेजर वैल्यू के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट रूल हो गया नॉन जीरो डिजिट्स के लिए। ना अब बाकी जो रूल्स होते हैं वो जीरोज के लिए होते हैं। ये देखेंगे कि आखिर हम लोग किन किन सिचुएशन में जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और कब काउंट नहीं करेंगे। तो देखो, रूल 2 क्या बोल रहा है ना कि जितने भी जीरोज दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करेंगे उन सब को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ओके, तो सेकंड रूल बोलता है ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ पे एक मेजर्ड वैल्यू दे रखा है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों को बताना है, ठीक है, कि सर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सबसे पहले देखो कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसमें 4 and 1 नॉन जीरो है, 5 जो है वो नॉन जीरो है, तो ये तो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। अब सवाल ये कि सर ये जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली दोनों जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भी काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो ये हो दो हो जाएगा और ये 3, तो टोटल अपने पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, तो जब भी इस तरीके से दो जीरोज किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करेंगे उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। तो ये सेकेंड रूल था। अच्छा, अब थर्ड रूल क्या है देखो, तो थर्ड रूल बोलता है दैट इज ऑल द जीरोज टू लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विल नेवर बी सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है कि किसी भी मेजर वैल्यू के अंदर जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में लाई करेंगे, चाहे वो नंबर विद डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो, उनको कभी काउंट नहीं करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पे एक मेजर्ड वैल्यू इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 and 5 जो है वो तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ओके, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। अब ये देखना है कि सर ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये तीनों जीरोज जो है वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इस मेजर वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये 2 and 5, ये जीरोज काउंट नहीं होंगे। ओके, अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास और रूल्स हैं। तो अगला रूल क्या है, रूल 4, तो ये बोलता है ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज विथ डेसिमल। मतलब कि अगर अपने पास कोई मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, और उसमें जितने भी जीरोस लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई करेगा उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। ठीक है, कब, जब हमारा नंबर जो है वो डेसिमल के साथ आएगा।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखो कि एक मेजर्ड वैल्यू हम लोगों को इस तरीके से दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है कि सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सबसे पहले देखो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दैट इज 4, 2 एंड इसमें 3, 4 जो है वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। बस हम लोगों को अब ये देखना है कि ये दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो नंबर हम लोगों को दे रखा है वो डेसिमल के साथ में। ओके, तो यहाँ पे ये जो जीरोज हैं जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। ओके, सिंस कि ये नंबर जो है वो विद डेसिमल है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 4, तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। तो देखो रूल 5 क्या बोल रखा है, तो रूल 5 बोलता है दैट इज जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल। दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई मेजर्ड वैल्यू दे रखा है तो उसमें जितने भी जीरोज लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई करेंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे अगर वो नंबर हमारा बिना डेसिमल के है। ओके, द नंबर इज विदाउट डेसिमल। जैसे यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल लो कि यहाँ पे हम लोग को एक मेजर्ड वैल्यू दे रखा है दैट इज 42300। तो यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें ये तीनों नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। बस हम लोगों को ये देखना है कि ये दोनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई करें और ये नंबर के अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हम लोग कुल मिला के क्या बोलेंगे कि सर इस मेजर वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये रूल भी हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है। सर क्या पॉइंट ध्यान रखना है, तो देखो बहुत बार क्या होगा कि हम लोगों को कोई एक मेजर वैल्यू इस तरीके से दिया रहेगा। सर किस तरीके से, इसमें क्या खास बात है, तो देखो खास बात इसमें ये है कि इसमें जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें जीरोज जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि सर क्या इनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे या नहीं, या इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को विथ एग्जैक्ट यूनिट हम लोग को दे रखा है, या तुम बोल सकते हो कि सर किसी क्वांटिटी का एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग को यूनिट दे रखा है। तो इस केस में हम लोग, ठीक है, इस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएंगे कि सर इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अपने पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं और रिगार्डिंग दिस जीरो, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे या नहीं भी होंगे वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं एंड 4 भी हो सकते हैं। कोई फिक्स्ड हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से कोई मेजर्ड वैल्यू हम लोगों को दे रखा हो जो किसी भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, ठीक है, और उसमें जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई कर रहे हैं और जो नंबर है वो विदाउट डेसिमल है, तो उसमें जीरोस काउंट हो भी सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में और नहीं भी हो सकते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट रूल देखना है, रूल नंबर 6। वो क्या बोलता है, तो रूल नंबर 6 बोलता है कि किसी भी मेजर वैल्यू के अंदर, ठीक है, जो भी 10 का पावर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे हम लोग को एक मेजर वैल्यू दे रखा है दैट इज 2.38 इंटू 10⁵। तो सबसे पहले बात हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 10 का पावर है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे वो इस वैल्यू से। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अपने पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, इस 10⁵ को या इस 10 के पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये रूल नंबर 6 हम लोग को ध्यान रखना है ना। इसी तरीके से अब हम लोग रूल नंबर 7 अगर देखें तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है, ठीक है, कि यूनिट का कन्वर्जन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करेगा। मतलब कि अगर किसी एक मेजर्ड वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिट को कन्वर्ट करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक सिस्टम के अंदर होगा उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दूसरे सिस्टम के अंदर होगा। ओके, तो ये रूल नंबर 7 हम लोगों को ध्यान रखना है ना। अब इसी तरीके से अपने पास रूल नंबर 8 है, एक इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल नंबर 8 क्या बोलता है, ओके, कि किसी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट के अंदर, ध्यान देना, किसी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो अगर मान लो, ठीक है, कि कोई हम लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रखा हो और उसमें हम लोग को पूछ रखा हो कि सर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो हम लोग बोलेंगे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल दे रखा है, लेट अस से कि आपने को गिवन है कि एक किसी क्लासरूम के अंदर दैट इज 25 स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान देना, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है वो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है। सर किन का? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो सिंस के हम लोग काउंट करके बताएं कि किसी भी क्लासरूम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 25 है, तो यहाँ पे अगर अपने को बताना है कि सर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि अपने पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब तुम बोलोगे सर कैसे? तो देखो यहाँ पे इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 25.0000000। अब इस केस में देखो कि नंबर अगर विद डेसिमल है तो इसमें जितने भी जीरोज है राइट में वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे, और यहाँ पे जीरो को हम लोग इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि अपने पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सिमिलरली और भी किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, जैसे मान लो कि तुमको बोल रखा है कि एक बुक शेल्फ्स के अंदर लेट अस से 1000 बुक है, तो वो भी एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो वहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट। ओके, तो ये रूल्स हम लोग को ध्यान रखना है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी मेजर वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर पाएंगे, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कहाँ पे होगा? तो जैसा हम बताएं कि ये किसी भी मेजर वैल्यू के एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं, और जिस भी मेजर वैल्यू के अंदर जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका मेजर वैल्यू उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो मेजर वैल्यू उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, अच्छा, अब देखो और एक यूज होता है इनसिग्निफिकेंट फिगर का कि जब हम लोग डिफरेंट एल्जेब्रिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम लोगों को फाइनल रिजल्ट विद सिग्निफिकेंट फिगर बताना पड़ता है। ओके, तो वहां पे हम लोग जब भी सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए आंसर बताएंगे तो वहां पे क्या होता है कि कुछ डिजिट्स को हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। अब ध्यान देना कि राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं, जब भी किसी नंबर्स को राउंड ऑफ करना हो तो हम लोग कुछ सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे इस राउंडिंग ऑफ को ही डिस्कस करेंगे कि सर किसी मेजर वैल्यू को, किसी नंबर को राउंड ऑफ करना हो सर्टेन डिजिट तक कैसे करेंगे, क्या हमारा रूल होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है दैट इज रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, तो इन रूल्स को हम लोग को ध्यान रखना है और इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे ना, ठीक है, कि किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करेंगे एक सर्टेन डिजिट तक। तो चलो देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से रूल है। तो देखो सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, ठीक है, देन द प्रिसाइडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम लोग किसी नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो लास्ट डिजिट होगा जिसको हम लोग ड्रॉप कर रहे होंगे उसको कट ऑफ डिजिट बोलेंगे। ओके, तो वो डिजिट हम लोगों को देखना है कि उस डिजिट का वैल्यू कितना है, 5 से ज़्यादा है या कम। तो फर्स्ट रूल बोलता है कि जिस डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं दैट इज जो हमारा कट ऑफ डिजिट है वो अगर 5 से ज़्यादा है तो जो कट ऑफ डिजिट के पहले वाला डिजिट है, जो प्रिसाइडिंग डिजिट है, वो अनचेंज रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ओके, और उसको बिना चेंज किए हुए हम लोग बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। जैसे समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल देखो कि एक मेजर्ड वैल्यू दे रखा है 7.82 और यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद हम लोगों को एक डिजिट रखना है, तो इसके बाद वाले डिजिट को ड्रॉप करना है। तो इस केस में देखो कि अगर हम लोगों को इस फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो इसमें जो 2 होगा हमारा वो कट ऑफ डिजिट हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब कैसे ड्रॉप करेंगे, अब ये चेक करो कि जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है कि कम। तो सिंस यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो कट ऑफ डिजिट है वो 2 है, 5 से कम है, तो इस केस में क्या होगा, ये प्रीसाइडिंग डिजिट जो है हमारा प्रीसीडिंग डिजिट वो अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, बाकी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो इसको राउंड ऑफ करने पे हम लोग क्या बोलेंगे, सर इसका वैल्यू हो जाएगा दैट इज 7.8। ओके, तो पहला रूल हम लोग को ध्यान रखना है कि जिस डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग रिमेन अनचेंज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे एंड बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। ओके, चलो यहाँ पे अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। सर रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा कट ऑफ डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज कर देंगे एंड बाकी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। जैसे समझने के लिए यहाँ पे फिर से एग्जांपल ले रखे, देखो कि यहाँ पे हम लोग को एक मेजर वैल्यू दे रखा है 6.87 और बोल रखा है कि इसको हम लोगों को राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, मतलब कि 8 तक हम लोगों को राउंड ऑफ करना है, बाकी डिजिट को ड्रॉप करना है। तो इस केस में देखो कि जो 7 होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ डिजिट, इसको ड्रॉप करना है। अब कैसे ड्रॉप करेंगे, तो अब चेक करो कि जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या कम। तो तुम देख रहे हो कि इस बार कट ऑफ डिजिट 5 से ज़्यादा है दैट इज 7। तो इस प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 1 से रेज करके और फिर बाकी डिजिट को ड्रॉप करेंगे। तो जैसे इस प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 6.9 एंड बाकी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर दिए। ओके, तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक क्या हो गया हमारा, राउंड ऑफ हो गया। तो ये रूल नंबर 2 था।
नाउ अभी तक तो सिंपल रूल है कि सर अगर कट ऑफ डिजिट हमारा 5 से कम हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग अनचेंज रखेंगे, लेकिन अगर कट ऑफ डिजिट 5 से ज़्यादा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज करके बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे तुम बैठे बैठे सोच रहोगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा कट ऑफ डिजिट एग्जैक्टली 5 हो गया तो फिर हम लोग कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो अब उसी के लिए अपने पास नेक्स्ट रूल है, जो बाकी रूल्स हैं वो उसी के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले 1 बाय 1। ओके, तो देखो रूल नंबर 3 क्या बोल रखा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ओहो, कि जिसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं वही 5 हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है ना कि उसके बाद वाले डिजिट को देखना है। तो यहीं पे बोल रखा है कि टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि अगर हमारा कट ऑफ डिजिट 5 हो गया तो अब हम लोग देखेंगे उसके बाद वाले डिजिट को, और अगर उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट हुआ, देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर उस 5 के बाद, उस कट ऑफ डिजिट के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट हुआ तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम लोग 1 से रेज करके बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। ओके, जैसे समझने के लिए यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मेजर्ड वैल्यू है 16.351 और बोल रखा है कि इसको हम लोग को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग को 3 तक राउंड ऑफ करना है, इन दोनों डिजिट्स को ड्रॉप कर देना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो इस डिजिट को ड्रॉप करना होगा, ये कट ऑफ डिजिट है। अब देखो अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेज कर देते हैं, अगर 5 से कम होता तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग अनचेंज रखते हैं, बट इस बार क्या है, ये एग्जैक्टली 5 है। सर दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये 5 हो गया तो अब यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ना कि इसके बाद वाले डिजिट्स को देखेंगे। तो देखो इसके बाद में अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज कर देंगे। तो जैसा तुम देख रहे हो कि इस 5 के बाद क्या है अपने पास 1 है, ठीक है, तो एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इस प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज करके बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर इसका वैल्यू हो जाएगा दैट इज 16.4, 3 को हम लोग 1 से रेज कर दिए, ओके, एंड बाकी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर दिए। नाउ अब यहीं पे नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान से देखो। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, ठीक है, तो अगर मान लो जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 हो गया, अब उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे। अब मान लो कि उसके बाद सिर्फ 0 है, ओके, या कोई भी डिजिट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा वो अनचेंज रहेगा अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो, ओके। तो अगर मान लो कि जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है, उसके बाद वाला डिजिट अगर कुछ भी नहीं है या सिर्फ 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो अनचेंज रहेगा अगर इवन है तो। जैसे समझने के लिए यहाँ पे देखो कि एक मेजर वैल्यू हम लोग को दे रखा है दैट इज 3.250 और बोल रखा है कि इसको राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, तो इसको हम लोगों को 2 तक राउंड ऑफ करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो 5 होगा वो कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। तो देखो इस 2 के बाद वाले डिजिट को देखें तो ये एग्जैक्टली 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाले डिजिट को देखो, तो देखो इस बार कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो इस बार जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा अगर ये इवन है। तो देखो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है हमारा 2, तो ये इवन वैल्यू है तो ये अनचेंज रहेगा, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या बोलेंगे, जो वैल्यू होगा वो 3.2 हो गया, ओके। नाउ अब यहाँ पे रूल नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखो कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, तो अगर मान लो कि जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है, ठीक है, और उसके बाद वाला डिजिट 0 है या कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा वो 1 से रेज हो जाएगा अगर वो ऑड है तो। जैसे समझने के लिए यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, एक मेजर वैल्यू है दैट इज 3.750 और बोल रखा है कि इसको राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल प्लेस तक। दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो इसमें 7 जो देखो हमारा क्या हो जाएगा, कट ऑफ डिजिट, ठीक है, तो बाकी डिजिट को ड्रॉप करेंगे। तो इसके बाद वाले डिजिट को अगर हम लोग देखें तो देखो 5 है, अब इसके बाद डिजिट देखें तो 0 है, अगर कुछ भी नहीं होता तो सेम रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि सर प्रीसीडिंग डिजिट 1 से रेज होगा या अनचेंज होगा। तो देखो कि प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो ऑड है या इवन, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये 7 है, दैट इज ऑड, तो इसको 1 से रेज करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 3.8, ओके। तो ये रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग इसको हम लोग राउंड ऑफ कर दिया। तो ये रूल्स हम लोगों को ध्यान रखना है ताकि जब भी हम लोगों को किसी नंबर को, ठीक है, राउंड ऑफ करना हो सर्टेन डिजिट तक, तो इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। ये नहीं कि जैसे भी रैंडमली हम लोग राउंड ऑफ कर दिए, किसी भी डिजिट को ड्रॉप कर दिए, नहीं, रैंडमली हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को एग्जाम में -1 मिलेगा, ओके। बट हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर +4 स्कोर करें और एक ओवरऑल अच्छा स्कोर करके ले आए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और फिर हम लोग एडवांस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी
तैयारी कर पाए। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि तुम अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं, किसी टॉपिक में अंदर डाउट है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या, तो वो कमेंट करके बताओ ताकि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस एक्सप्लेन कर सके। ओके, चलो तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सर जो भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग स्टडी किए, डिस्कस किए, और जो भी राउंडिंग ऑफ हम लोग डिस्कस किए, उनका कैलकुलेशंस के अंदर यूज क्या होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करेंगे इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि जब हम लोग दो या दो से अधिक मेजर वैल्यू को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए हम लोग फाइनल रिजल्ट कैसे बताएंगे, तरीका क्या होगा, वो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे एक जनरल अप्रोच समझ लो। ठीक है, कि सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे बताएंगे कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग मेजर वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए बताएंगे। और कैसे, तो वहां पे हम लोग डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ डिजिट रखेंगे जितना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर्स के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। तो जिन नंबर्स को या जिन वैल्यूज को हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन मेजर वैल्यू के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद होगा फाइनल रिजल्ट में। जैसे समझने के लिए यहाँ पे देखो कि अपने पास यहाँ 3 मेजर वैल्यू हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। ओके, तो इनको ऐड करने पे ये फाइनल रिजल्ट मिला। अब फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे बताएंगे, तो जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सर डेसिमल के बाद अपने पास 3 डिजिट हैं, तो अक्सर क्या होता है कि अपने पास ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर डेसिमल के बाद हम लोग कितने डिजिट रखें, सर 1 डिजिट रखें, 2 डिजिट रखें या तीनों डिजिट रखें। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और उसके लिए हम क्या बताएं कि जब भी नंबर्स को तुम ऐड करो तो ये देखो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इन तीनों में अगर हम लोग देखें तो देखो इसमें डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, इसमें कितना है सर 2, इसमें डेसिमल के बाद कितना है 3, तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दैट इज 1। ठीक है, तो इस मेजर वैल्यू के अंदर अपने पास डेसिमल के बाद, ठीक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब हम लोगों को इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो बाकी डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो कि अगर यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो इस केस में 2 जो होगा हमारा वो कट ऑफ डिजिट होगा, इसको ड्रॉप करना है। तो अब ये देखो 2 जो है वो 5 से ज़्यादा है या कम है, सर ऑब्वियस ही बात है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, 2 जो है वो तो 5 से कम है। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा वो, ठीक है, अनचेंज रहेगा और बाकी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो अगर एक डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करें तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 36.7। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो कि मान लो कि इस तरीके से 2 मेजर्ड वैल्यू हम लोगों को दे रखे हैं और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे बताएंगे कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले देखो जब इन दोनों मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे एक लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे सोच में पड़े रहते हैं कि आखिर सर फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट रखे, 1, 2, 3 या 4 डिजिट रखे। ठीक है, तो वो भी अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग मेजर वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ डिजिट्स रखते हैं जितना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो चलो देखते हैं कि इन मेजर वैल्यू में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो देखो इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 4 है। ठीक है, तो इसमें जो है अपने पास 3 डेसिमल प्लेस है, तो फाइनल आंसर में भी, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही होनी चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट तक इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसमें देखो कि यहाँ पे हम लोग को इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इस डिजिट को ड्रॉप करना है, तो ये हमारा कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो अब देखो जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या कम, तो सर ये 8 है, ऑब्वियस सी बात है 5 से ज़्यादा है। तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 1 से रेज करेंगे, बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 38.28, और इसको 1 से रेज कर दिए तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, बाकी डिजिट को ड्रॉप कर दिए। तो जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस तरीके से हम लोग फाइनल आंसर को क्या करेंगे बताओ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए हम लोग अपना आंसर देंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जनरल अप्रोच ध्यान रखना है
कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर करते हुए कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर, ठीक है, ओवरऑल नंबर पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और फाइनल रिजल्ट में ओवरऑल नंबर के ऊपर जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो जिनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ओवरऑल नंबर पे जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए फाइनल आंसर में। ओके, जैसे यहाँ पे समझने के लिए देखो एग्जांपल ले रखे हैं कि दो मेजर वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिल रहा है। अब यहाँ पे तुम सोच में पड़ जाओगे, ठीक है, सोच रहोगे कि सर फाइनल रिजल्ट में आखिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कितना। तो अब यहाँ पे देखो कि जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके पूरे नंबर पे, ठीक है, जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पूरे नंबर पे अगर देखें तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो फाइनल रिजल्ट में भी ओवरऑल नंबर पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। दैट मीन्स कि इस वैल्यू को, इस आंसर को हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे, बाकी डिजिट ड्रॉप कर देंगे। बट ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते, ये नहीं कि इसको 32 लिख के बाकी डिजिट को ड्रॉप कर दिए। यस या नो, हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे और वो रूल्स ऑलरेडी हम तुम लोग को बता चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो कि अगर यहाँ पे हम लोग को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो इसमें ये डिजिट जो होगा हमारा कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। तो अब ये देखो कि जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या कम। तुम बोलोगे सर ये 5 से ज़्यादा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे, 1 से रेज कर देंगे एंड बाकी डिजिट को ड्रॉप। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 33। सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन के केस में देखो, ठीक है, कि जब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। अब सवाल ये कि सर फाइनल रिजल्ट्स हम लोग कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है कि जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं उनके ओवरऑल नंबर पे सबसे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो देखो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2, और इसमें कितना हो जाएगा, 3। तो फाइनल आंसर में भी, ठीक है, ओवरऑल नंबर पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सर 2 होना चाहिए। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, बाकी डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। तो इसमें देखो कि ये डिजिट जो होगा हमारा कट ऑफ डिजिट होगा। तो अब ये देखो 5 से ज़्यादा है कि कम, सर कम है, ठीक है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग रिटेन कर लेंगे, अनचेंज रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 0.21। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए हम लोग फाइनल आंसर बताएंगे। ओके, चलो, तो अब फाइनली टाइम आ गया यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना। सर कैसे, तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, उसको रिकॉल करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करना, देखो कि बना पा रहे हो कि नहीं। अगर बना पा रहे हो, ठीक है, तो कमेंट करके बताना यस सर हम कॉन्सेप्ट सीख गए। अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर वीडियो को प्ले करके देखना कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है, ठीक है, कि एक टेबल दे रखा है, कॉलम ए, ठीक है, जो हम लोग को कुछ मेजर वैल्यू दे रखा है, एंड कॉलम बी जो है वो खाली है, वहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर भरना है, ठीक है, इन मेजर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग को कॉलम बी को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, तो बस हम लोग को बताना है कि डिफरेंट इन मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे पहले देखो इसमें अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो रूल्स के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो देखो यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं वो सब नॉन जीरो है, 1, 7, 2, 3, 6, तो ये सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 to 5, तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब सेकेंड वाले में अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो सबसे पहले ये दोनों जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे, बट अब सवाल ये कि सर ये जीरो काउंट होगा या नहीं। तो ध्यान से देखो ये जीरो जो है हमारा वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर ये यूनिट गिवन नहीं होता तो उस केस में हम लोग बोल देते कि ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये जो नंबर है वो विदाउट डेसिमल है। बट सिंस कि यहाँ पे ये जो हम लोग को मेजर्ड वैल्यू दे रखा है वो यूनिट के साथ में, तो अब इस केस में देखो कि ये जो जीरो है वो काउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। ओके, 2 और 3 हो सकते हैं ना। अब यही थर्ड में अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम लोग को फिर से एक मेजर वैल्यू दे रखा है जिसमें कि ये दोनों डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो काउंट हो जाएंगे। बट अब हम लोग को देखना है कि ये जीरो काउंट होगा या नहीं। तो सबसे पहले देखो जीरो जो है वो किधर लाई कर रहा है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो विदाउट डेसिमल है, तो इस केस में ये जीरो काउंट नहीं होगा,
तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 हो जाएगा ना। अब इसी तरीके से इस मेजर्ड वैल्यू को अगर देखें तो इसमें भी देखो ये दोनों डिजिट जो है वो काउंट हो जाएंगे सिंस ये नॉन जीरो डिजिट है। अब देखना ये है कि ये जीरो काउंट होगा या नहीं। तो सबसे पहले ये जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई कर रहा है, तो ये हो सकता है। अगर ये नंबर विद डेसिमल है तो अब देखो इस बार ये जो नंबर विद डेसिमल है दैट मीन्स कि ये जीरो भी काउंट हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितना हो जाएंगे, दैट इज 3। ओके नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे इसमें हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये 4 नॉन जीरो डिजिट वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। अब सवाल ये कि सर ये जीरो काउंट होगा या नहीं। तो देखो ये जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये भी काउंट हो जाएगा जैसा कि हम लोग रूल डिस्कस किए थे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा अपना, दैट इज 5। ओके नाउ अब इसमें अगर हम लोग देखें इस मेजर वैल्यू में, तो इसमें क्या है देखो कि ये दोनों डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, तो ये तो दोनों काउंट हो जाएंगे। बट बात रहा ये दोनों नॉन जीरो जो है, ये दोनों जीरो जो है वो काउंट होंगे या नहीं। तो देखो ये दोनों जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये दोनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा वो 2 हो जाएगा। ओके ना अब इसमें अगर हम लोगों को देखना है तो ध्यान से देखो कि इसमें क्या है कि जो 10 का पावर वो तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो सिंस ये दोनों जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। ओके चलो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बोल रखा है कि यूज द रूल्स स्टडीड फॉर राउंडिंग ऑफ। तो जो भी रूल्स हम लोग राउंड ऑफ का पढ़े, ठीक है, उसको यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग को इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है। सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो करते हैं कोई बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लोग देखें तो ये तीनों काउंट हो जाएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ तक राउंड ऑफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो 4 होगा वो हमारा कट ऑफ डिजिट हो जाएगा, इसको ड्रॉप करना है। तो अब ये देखो, ठीक है, कि जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो चेंज होगा या अनचेंज रहेगा। तो अब ये देखो कि जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है, तो ये 5 से कम है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फाइनली क्या, ठीक है, कि जो राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा दैट इज 7.36। नाउ इसी तरीके से सेकंड में अगर मेजर वैल्यू देखें तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे वो ये 3 होंगे। ओके नाउ अब इसमें देखो, ठीक है, कि यहाँ पे जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 है, इसको हम लोग को ड्रॉप करना है। बट हम लोग को पता है अगर ये 5 से ज़्यादा ये कम होता तब तो हम लोग एग्जैक्टली डिसीजन ले पाते। बट इस बार दिक्कत क्या हो गया कि जो कट ऑफ डिजिट है हमारा, वो एग्जैक्टली 5 है। तो अब उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे तो देखो अगर इस 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट हुआ, ओके, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा वो क्या होगा, 1 से रेज हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 8.33। ओके तो ये राउंड ऑफ हम लोग कर दिए ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हम लोगों को यहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसको, दैट इज 4 तक, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ डिजिट होगा वो 5 हो जाएगा, फिर से दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद वाले डिजिट को हम लोग देखेंगे तो बोला सर बाद में तो कोई डिजिट है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसके प्रीसाइडिंग डिजिट को देखेंगे, अगर ये इवन है तो ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 9.44। ओके ना अब इसी तरीके से इसमें हम लोग को राउंड ऑफ करना है इसको 3 डिजिट तक, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो 7 होगा। तो इसमें फिर से देखो कि जो कट ऑफ डिजिट है हमारा वो क्या हो जाएगा 5। अब इसके बाद देखो कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है हमारा वो 1 से रेज हो जाएगा। अगर ये ऑड है तो देखो इस बार क्या है 7, ये ऑड है, 1 से रेज हो जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके अगर हम लोग लिखे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को 15.8। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू को देखो, ठीक है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो इस बार क्या होगा, ये हमारा कट ऑफ डिजिट हो जाएगा जो कि 5 से ज़्यादा है। तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज करके बाकी को ड्रॉप कर देंगे। तो ये वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, दैट इज 7.37। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो इसमें फिर से कट ऑफ डिजिट जो है हम लोग को 5 मिला। तो इसके बाद वाला डिजिट जो है 0 है, ठीक है। तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे, अगर ये इवन है तो अनचेंज रहेगा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 9.44। ओके सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 15.7500 को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 7 तक राउंड ऑफ करना है, इन डिजिट को ड्रॉप करना है। तो देखो यहाँ पे 5 जो होगा हमारा कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। तो अब इसके बाद वाले डिजिट को देखो, तो इसके बाद जो है वो 0 है। तो प्रीसीडिंग डिजिट देखो, अगर इवन हुआ तो अनचेंज रहेगा, अगर ऑड हुआ तो 1 से रेज कर जाएगा, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हमारा वो ऑड है, तो 1 से रेज कर जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू जो होगा वो 15.8 होगा। ओके
चलो अब इसी तरीके से हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगों को इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को इनका वैल्यूज़ को बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या बोल रखा है कि 3 मेजर वैल्यू को ऐड करना है, इन तीनों नंबर्स को। तो पहले हम लोग नॉर्मली ऐड करके देखते हैं कि सर ये वैल्यू कितना मिलेगा। चलो तो ऐड करके देखते हैं। तो पहला है दैट इज 6.789, ओके। इसमें हम लोगों को ऐड करना है दैट इज 3.45 प्लस इसमें हम लोगों को ऐड करना है दैट इज 1.2। तो ये जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा नॉर्मली ऐड करने पे वो क्या होगा दैट इज 11.439। अब तुम बोलोगे कि सर क्या यही हमारा आंसर होगा? नहीं, अब इसको हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर करते हुए आंसर करना है, ओके। तो अब यहाँ पे मेनली तुम ये सोच रहे होगे, ठीक है, कि सर आखिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हम लोग रखें, 1, 2 या 3? तो अब इसके लिए देखो जो हम रूल्स बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर को जब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे या मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं। तो एडिशन के केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि डेसिमल के बाद जितना सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो देखो कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उन नंबर्स में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो देखो इस नंबर में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें डेसिमल के बाद है 2 और इसमें डेसिमल के बाद है 1। तो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितना है, 1। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ओके। तो इसको हम लोगों को एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इन दोनों डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ओके। अब ऐसे तो ड्रॉप नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोगों को रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब रूल्स क्या होगा देखो, तो जो कट ऑफ डिजिट है उसको देखो वो 5 से ज़्यादा है कि कम। तो इस बार कट ऑफ डिजिट हमारा क्या है, बताओ 5 से कम है। तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो अनचेंज रहेगा, बाकी डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 11.4। ये हमारा आंसर होगा, ओके। उसी तरीके से बी को देखो, यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करके देखो, ठीक है। तो 12.63 में अगर हम लोग माइनस कर दें दैट इज 10.2 को, तो नॉर्मल जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2.43। अब तुम बोलोगे सर क्या यही हमारा आंसर होगा? नो। तो अब यहाँ पे भी हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हुए आंसर देना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर्स में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा। तो देखो इस नंबर में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। इसमें डेसिमल के बाद है 1। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस डिजिट को ड्रॉप कर देंगे, बट ऐसे नहीं ड्रॉप कर पाएंगे हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो कि जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, जो कट ऑफ डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या कम। तो तुम बोलोगे सर कट ऑफ डिजिट 3 है, 5 से कम, ठीक है। तो इस बार जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है वो रिटेन हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2.4, ओके ना। अब इसी तरीके से, ठीक है, सी में जो हम लोगों को बोल रखा है मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 36.72 इंटू 1.2। तो जब हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा दैट इज 44.064, ठीक है। चाहो तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, यही वैल्यू हम लोग को मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि सर क्या यही हमारा आंसर होगा या किसी और तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। तो अब यहाँ पे भी हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है, ओके। और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ओवरऑल नंबर पे देखते हैं कि जितना सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा फाइनल आंसर में उतना ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो देखो इसमें ओवरऑल नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। इस पे ओवरऑल नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है अपना, 2। तो फाइनल आंसर में भी ओवरऑल नंबर पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये अपना कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। तो अब ये देखो 5 से ज़्यादा है कि कम, तुम बोलोगे सर 0 है, 5 से कम। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा हमारा वो, ठीक है, रिटेन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 44 ना। अब उसी तरीके से फाइनल आंसर डी को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1100 को डिवाइड कर देंगे किससे, सर 10.2 से। तो नॉर्मल जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 107.843। ये ले लिया हम लोग, ओके ना। अब इसका आंसर बताना है हम लोगों को। तो तुम बोलोगे सर क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं, इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। कैसे, तो इसमें भी देखो, ठीक है, कि फाइनल आंसर के अंदर ओवरऑल में जो नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा उसके इक्वल। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। और इसमें क्या हो सकता है ना कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ओके।
तो अब सवाल ये कि सर हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे, दैट इज मिनिमम हम लोग ले लेंगे, दैट इज 3। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 तक लेना है, ठीक है। तो यह 8 जो होगा वो कट ऑफ डिजिट हो जाएगा। अब सिंस ये 5 से ज़्यादा है, प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग 1 से रेज कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 108। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट अलजेब्रिकल ऑपरेशंस लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा और किस की पॉइंट के बारे में तुम लोग जाने। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए